अरिहंताणं बोली। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् असो पंच नमो यारो सवपावपणाशनो मंगलाणं च सवेसिम् परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। सदोष शांत्या विहितात्म शांतिर्विधाता शरणं गतानां। बोले देवादिदेव अतिशयकारी शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की, बोले वीर सागर जी महाराज की, मुनिवर श्री विशाल सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आज आप सबके पुण्य की अनुमोदना करने का मन हो रहा है। वैसे तो आप संसार के पुण्य की अनुमोदना करते होंगे, लेकिन आज ऐसा मन हो रहा है आपके भगवान को देख के कि आप कितने पुण्यशाली और भाग्यशाली लोग हैं कि ऐसे भगवान आपको मिले हुए। वास्तव में जिस क्रिया को आप करने के लिए आज एकत्रित हुए हैं, ये क्रिया बहुत महान है। बहुत पुण्यशाली और भाग्यशाली लोग हैं। प्रतिदिन सभी लोग यहीं के हैं कि परवारपुरा के भी हैं? सब यहीं के हैं? परवार कितने, जरा परवारपुरा वाला हाथ खड़ा करना। नहीं, महिला नहीं, पुरुष वर्ग, बाकी सब यहीं के हैं। बहुत अच्छे। सभी लोग प्रतिदिन अभिषेक करते हैं यहाँ पे? कितने लोग प्रतिदिन करते हैं? बाकी लोग नहीं करते। इसका मतलब एक चीज बताता हूं, यहाँ पे महिलाएं अभिषेक तो नहीं करती इस मंदिर में। इस जिनालय में महिलाओं को तो परमिशन होगी नहीं। इसमें तो पुरुष को ही परमिशन है ना, पुरुषों को ही परमिशन है यहाँ पर अभिषेक शांति धारा करने की। और यहाँ पर 100 घर आप बता रहे थे, कितने घर हैं यहाँ पे? 100 घर हैं, 100 सवा जो भी है। तो इसमें महिला वर्ग पुरुष वर्ग कितने हैं यहाँ पे? कितनी संख्या होगी यहाँ पे? 500-600 मान लूँ। एक घर में 5 मान लूँ तो 500 तो मान ही लेता हूँ। तो कितने पुरुष मान लूँ उसमें? 100 हो गए। 50 बच्चे निकाल दें तो 150 पुरुष तो होंगे जो अभिषेक करने योग्य होंगे। और आते कितने यहाँ पे? तो कितनी महिला कितने पुरुष हो गए? नहीं आए समझ में? कुछ लोगों को कल परसों समझ में आएगी। अगर आप पुरुष हो तो यहां प्रतिदिन अभिषेक के लिए आया करो, क्योंकि ये अधिकार पुरुषों को है, महिलाओं को तो मना है ना यहाँ पे। नहीं तो तुम उनकी कैटेगरी में चले जाओगे।
जो महिलाओं से पूछो, क्यों महिलाओं तुम लोग सही बताओ, तुम्हें अखरता है कि नहीं जब अभिषेक नहीं मिलता है तुम्हें करने को? मन में पीड़ा होती है ना, बहुत दुख होता ना है कि भगवान को हम छू नहीं पा रहे, हम गुरुओं को छू नहीं पा रहे, उनकी चरणों की रज हम सिर पे नहीं लगा पा रहे, क्योंकि हमारी पर्याय महिला है। एक बात याद रखना पुरुषों, अगर तुमने इस भाव में अगर नहीं किया तो अगले भाव में उस लाइन में मिलोगे मुझे, तुम समझ रहे हो ना। तो फिर कह रहा हूँ तुम्हारे भगवान का अतिशय है, ये मेरा नहीं है। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति अपने पुण्य को कमजोर बना लेता है, क्योंकि पुरुष पर्याय बहुत कठिनाई से मिलती है, बहुत भगवान की ऐसी अनुकंपा मानना कि तुम्हें पुरुष पर्याय मिली है। छोटी सी एक घटना से अपनी बात शुरू करूंगा, अपनी घटना को अपने दिमाग में रखना। एक बार क्या हुआ, एक नगर में बहुत छोटा सा गांव था, उस गांव में बहुत बारिश हो रही थी, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। तो बारिश के कारण पानी भरने लगा, तो लोगों ने कहा भैया सड़क वाला रास्ता खुला है, जल्दी जल्दी पार कर चलो। लोग पार करने लगे, लेकिन एक व्यक्ति को अपने भगवान पे बहुत भरोसा था। उसने कहा कोई बात नहीं, मुझे अपने भगवान पे भरोसा है, मुझे मरने नहीं देंगे। वो नहीं माना, लोग पार कर गए, सड़क का रास्ता धीरे धीरे बंद हो गया, पानी और बढ़ने लगा। जब पानी काफ़ी बढ़ने लगा तो एक नाव वाला आया, उसने कहा भैया एक काम करो, गाड़ी वाला एक अपनी गाड़ी लेके आया 4 व्हीलर की, भैया अभी सड़क का रास्ता थोड़ा सा पानी भरा है तो अभी गाड़ी चल सकती है, तुम जल्दी से मेरी 4 व्हीलर में बैठ जाओ, तुम्हें मैं पार करा देता हूँ। फिर भी नहीं माना वो, कि नहीं मैं तो अपने भगवान पे पूरा भरोसा है, मैं पार हो जाऊँगा। धीरे धीरे पानी और बढ़ने लगा, एक नाव वाला आया, नाव वाले ने कहा कि भैया अब तो बैठ जाओ मेरी नाव में, तुम सड़क के रास्ते से नहीं गए, तुम गाड़ी के रास्ते से नहीं गई, अब नाव में बैठ जाओ। लेकिन नहीं मुझे भगवान पे भरोसा है। तो उसकी पहली मंजिल डूब गई, दूसरी मंजिल भी पानी से डूब गई, लेकिन उसने कहा कि नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे भगवान पे भरोसा है। तुम लोगों को भी भगवान पे भरोसा है कि नहीं है? है ना? आप देखना अपने भगवान पे भरोसा है कितना कर रहे हो। जब चौथी बार में अंत में एक हेलीकॉप्टर आया कि भैया अब तो तुम्हारी मंजिल भी डूबने को है, अब तो हेलीकॉप्टर में बैठ जाओ। नहीं माना, वो हेलीकॉप्टर में भी नहीं माना, और वो हेलीकॉप्टर काला भाई चला गया। उसने भी सीढ़ी डाली कि भैया अब तो मेरी सीढ़ी में बैठ के जल्दी से हेलीकॉप्टर बैठ जाओ, तुम्हें यहाँ से बाढ़ आ रही है, तुम्हें पार करा देता। वो नहीं माना। अंतोगत्वा होनार जो होनी सी तो वो हुई। पानी जब और सिर से ऊपर निकल गया तो आदमी वो डूब के मर गया, तैरना जानता नहीं था, मर गया। अब वो भगवान के पास पहुंचा, भगवान के पास पहुंचकर कहता है कि भगवान मैंने तुम पे इतना विश्वास किया, मैं तुम पे इतना विश्वास करता रहा और तुमने मुझे मरता हुआ छोड़ दिया। क्या मतलब भगवान का, क्या मतलब मेरे भगवान के मानने का? क्यों? अच्छा हुआ कि बुरा हुआ उसके साथ? बुरा हुआ ना, क्योंकि बुरा हुआ क्योंकि मर गया। लेकिन उसने गलती क्या करी, वो गलती तुम नहीं करना, इससे सीख लेना। जब उसने भगवान से ये कहा तो भगवान ने उसे कहा एक बात बता, तू मुझे दोष दे रहा है, सड़क का रास्ता किसने खोल के रखा था? उसके बाद गाड़ी किसने भेजी थी? उसके बाद नाव किसने भेजी थी? उसके बाद हेलीकॉप्टर किसने भेजा था? उसके बावजूद भी तू डूब के मर जाए तो मैं क्या करूं? वो मैंने ही तो भेजा था। सुन रहे हो कि नहीं? सब कुछ मिलने के बाद हम डूब के मर जाएं तो समझ लेना ये हमारा दोष है। ऐसे ही एक दिन तुम जाओगे भगवान के पास और किसी दिन भगवान तुमसे पूछेगा मैंने 3 महाराज भेजे थे फिर भी नहीं तिर पाए तो मैं क्या करूं तुम्हारे लिए? सुन रहे हो कि नहीं? तुम्हारे भगवान की महिमा समझो, तुम अपने भगवान की महिमा समझो कि तुम्हें बचाने के लिए भगवान ने भेजा और फिर भी तुम गुरु का कहना नहीं मानो और फिर भी तुम डूब जाओ तो इसमें गुरु क्या करेंगे और भगवान क्या करेगा? अपने भगवान की महिमा को समझ लेना। आपके पास जो भगवान मिले हैं कोई साधारण भगवान नहीं मिले हैं, वो ऐसे भगवान मिले हैं, ऐसे भगवान मिले हैं क्योंकि एक भगवान ने दूसरे भगवान को बनाया है। तुम्हारे भगवान को किसने बनाया है? चलते फिरते भगवान विद्यासागर जी ने बनाया है तुम्हारे भगवान को। तुम अपने भगवान को समझना कि तुम्हें कौन ने दिया है। या तो कोई प्राचीन प्रतिमा हमें मिल जाए जो पूर्वाचार्यों ने प्रतिष्ठित की हो,
या इस पंचम काल में आचार्य गुरु विद्यासागर जी से प्रतिष्ठित मिल जाए, दोनों प्रतिमा एक ही, वही एनर्जी, वही शक्ति उसके अंदर होगी। तुम समझ लो तुम कितने भाग्यवान हो। तुम्हारी पुण्य की अनुमोदना तो अगर गणधर स्वामी भी अपने मुख से करे तो कम पड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि तुम उन भाग्यवान लोगों में से हो जिनको ऐसे भगवान के द्वारा प्रतिष्ठित मूर्ति मिली है, ऐसे शांतिनाथ भगवान जिनकी महिमा जितनी गाई जाए उतनी कम है, ऐसे मूल नायक शांतिनाथ भगवान तुम्हें मिले। मैं तो बस सोचता रहता हूँ, तुम्हारे पुण्य की अनुमोदना करता रहा, कल सोचता रहा कि देखो कैसे भाग्यशाली लोग हैं, कितने पुण्यवान लोग हैं कि इनके पुण्य तो देखो, जिनके पुण्य को पाने के लिए लोग दूर दूर तरसते हैं। क्योंकि मैं जब हम लोग आगरा में थे, हम लोग दिल्ली में थे, वहाँ पे हमने एक जब पंचगणक हुआ आगरा में, गुरुजी ने आशीर्वाद दिया कि आप तीनों महाराज करवा लेना पंचगणक वहाँ पे। तो पंचगणक की घटना आपको बताऊंगा तो आपका दिल अंदर से गदगद भी होगा और हिल भी जाएगा। हमने एक बात पूछी उनसे कि तुम्हारे इस जिनालय में या इस आगरा, पूरे आगरा नगर में या पूरे दिल्ली में क्या आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी से भगवान से भी एक प्रतिष्ठित है मूर्ति यहाँ पे? तो उन्होंने बताया कि महाराज पूरी दिल्ली में एक मूर्ति नहीं है जो विद्यासागर जी ने प्रतिष्ठित, क्योंकि आचार्य से कभी दिल्ली गए नहीं। फिर आगरा में पूछा आपके यहाँ है? तो आगरा वालों ने कहा नहीं महाराज जी, हमारे यहाँ भी आचार्य सिंह आए तो थे लेकिन कभी पंचगणक नहीं हुआ। 2 बार आचार्य सिंह का आना आगरा हुआ लेकिन कभी पंचगणक ऐसा हुआ ही नहीं कि उनसे हम प्रतिष्ठित करा सके। तो हमने कहा अगर हम आचार्य सिंह पास मूर्ति भेज दें 9 इंच की, तो सही बताओ तुम प्रतिष्ठित कराने को तैयार हो? तो लोग ऐसे गदगद हो गए कि महाराज जी ये तो बड़ा अतिशय हो जाएगा कि आचार्य सिंह उसको प्रतिष्ठित कर दें। और संयोग की बात थी उसी समय आचार्य श्री साहेबपुरा में पंचगणक कर रहे थे। तब हमने कहा आचार्य सिंह पास अपन एक मूर्ति भेज देते, बाकी मूल नायक 9 फीट के हैं तो वो अपन यहाँ प्रतिष्ठित कर लेंगे। तुम विश्वास नहीं करोगे, जब उसकी बोली लगाना शुरू करी, उसकी सिर्फ बोली किस लिए कि इसको सिर्फ आचार्य से सूर्य मंत्र दे दे, इस बात की हमने बात रखी। वहाँ के लोगों की क्या आस्था है गुरु जी के प्रति। सिर्फ उस सूर्य मंत्र को 1 9 इंच की मूर्ति हमारे पास आचार्य सिंह को भेजने के लिए आप सोचो कितने उन्होंने राशि दी होगी। बता दूं, उसकी राशि दी 1 करोड़ 11 लाख रुपए राशि दी सिर्फ सूर्य मंत्र देने के लिए, कि अगर आचार्य से उस प्रतिमा को अगर सूर्य मंत्र देते हैं तो हम 1 करोड़ 11 लाख रुपए उसकी नेछावर राशि जब बोली लगी तो ऐसी लोगों ने बोली दिल खोल के लाई कि आचार्य विद्यासागर जी इसकी प्रतिष्ठा कर देंगे और उस मूर्ति हमारे जिनालय में आएगी। इतने बढ़ चढ़ के लोग लगा के लगे। मेरे को लगा देखो गुरुजी की कितनी कमी खलती है उनको, और तुम्हें मिल गए हैं बेटा तो तुम्हें कीमत नहीं है। तुम्हें अभी समझ में ही नहीं आ रहा है वो कौन है जिन्होंने तुम्हें ऐसे भगवान दिए। तुम अभी उनकी कीमत शायद नहीं कर पा रहे हो। अपन सबको उनकी कीमत तब पड़ती है, हमें अब पता लगती है। एमपी वालों के चेहरे अब देखने को मिलते हैं। जब गुरुजी महाराष्ट्र में घुस गए ना, इधर अंदर चले गए, तब एमपी वाले कहते हैं अच्छा महाराज जी कब आएंगे, आचार्य सिंह कब आएंगे। मैंने कहा हाँ, जब थे तो कीमत नहीं है बेटा, और अब चले गए तो कब आएंगे। यही समझो ऐसे भगवान हमें दिए। और कौन है, क्यों दिए तुम्हें भगवान? सिर्फ इसलिए दिए कि तुम भगवान बन सको। उन्होंने इसलिए भगवान दिए हमें। क्या हमें भगवान बनने के लिए भगवान मिले? आज इनकी शांति धारा, आज इनका गंधोदक, इनके अभिषेक करने का तुम्हें अवसर मिला है। और जब तुम नहीं करते हो तो मुझे ऐसा अखरता है, ऐसा लगता है कि देखो कितने इनको सब कुछ मिला, फिर भी ये लोग गंधोदक अभिषेक नहीं करते हो। तुम्हें तो ऐसा करना चाहिए कि हर घर में बस इतना बता दो कि कितनों घर में रोज अपने इष्ट भगवान, क्योंकि ये कौन से भगवान है तुम्हारे इस तुलसी नगर के, कौन से भगवान है? ये इष्ट भगवान है। कौन से भगवान है ये? सारे संसार के शांतिनाथ आराध्य तो हैं, लेकिन तुम सब तुलसी नगर वालों के कोई इष्ट हैं तो शांतिनाथ भगवान तुम्हारे इष्ट हैं। सीना खोल के कहा करो। अब इतना और बता दो कि कितने भाग्यशाली लोग हैं जिनके घरों में प्रतिदिन इन भगवान का गंधोदक प्रतिदिन जाता है। बस 2 ही घरों में, बाकी घरों में जाता ही नहीं है। क्यों नहीं जाता?
नहीं, यहाँ तो लगाते हो, लेकिन प्रतिदिन शाम तक, चाहे वो तुलसी नगर वाले हो, चाहे परवारपुरा वाले हो, सब लोग कान खोल के सुनो। तुम्हारे घर में प्रतिदिन अपने इष्ट भगवान का गंधोदक प्रतिदिन जाना चाहिए, प्रतिदिन। क्यों? अब बता देता हूं क्यों। पहला तो ये गंधोदक इतना अतिशयकारी है कि प्रतिदिन तुम्हारे घर में जो बुजुर्ग हैं ले जाके दो, तुम्हारे बच्चे स्कूल जाते हैं उन्हें लगाओ, तुम्हारे घर का नौकर भी हो उसे भी दो। जो नौकर तुम्हारे घर में बेईमानी करता हो, कभी लगता हो कि ये क्या मालूम ईमानदारी की बेईमानी, तुम उसे गंधोदक दो, कभी बेईमानी नहीं करेगा तुम्हारे साथ। ये मैं फिर कह रहा हूं, तुम अपने भगवान का गंधोदक उसे दो, कभी बेईमानी। तुम्हारा ग्राहक आए उसे दो। और एक इसलिए भी रखो क्योंकि मैंने इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल देखा, बहुत बड़ा उदाहरण देखा। हम लोग उज्जैन में थे, उज्जैन में फ्रीगंज है, तुम्हें एक फ्रीगंज वहाँ पे एक कॉलोनी है, वहाँ पे मंदिर है आदिनाथ भगवान का। वहाँ पे हम लोग पहुँचे, संयोग की बात थी, वहाँ पर ऐसे ही हम लोग गंधोदक की चर्चा करते थे, प्रतिदिन गंधोदक की महिमा की बातें करते थे। एक एक्सीडेंट हो गया, प्रदीप बेनाड़ा नाम था उसका, प्रदीप बेनाड़ा। तो उसका एक्सीडेंट हो गया। हम लोग वहाँ पे एक लक्ष्मी नगर है, वहाँ से हम प्रतिष्ठित करके प्रतिमाओं को उच्चासन देख के वहाँ से हम लौट रहे थे। शाम का ऐसे ही 4, साढ़े 4, 5 बज रहा था। तो वो आया और एक व्यक्ति मेरे पास, हम लोग के तीनों महाराज पास बैठे हुए थे, हम दौड़ता हुआ आया, महाराज एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई। एक प्रदीप बेनाड़ा करके है वो महाराज जी, उसका एक्सीडेंट हो गया अचानक, वो रास्ते से निकल रहा था और उसकी गाड़ी टकरा गई। तो हमने क्या भैया आशीर्वाद है, इससे ज़्यादा तो हम क्या कर सकते हैं, जैसा उसका आयु कर्म होगा होगा। नहीं महाराज जी, आप कुछ उसके लिए विशेष आशीर्वाद दो। तो मेरे दिमाग में आया कि गंधोदक रखा होगा। कि मैंने कहा भाई वो गंधोदक हम कहते थे रखा है कि? हाँ महाराज मेरे पास वो गंधोदक रखा हुआ है, मैं लेके आऊँ। उस गंधोदक को 4, साढ़े 4 बजे बुलाया। देखो घर में रखने का क्या फ़ायदा होता है। और गंधोदक लेके हमने कहा कि ये गंधोदक ले जाके भैया आप देखो, हम तो आशीर्वाद दे रहे हैं। हमने उसको नमोकारवंत पढ़ के उसे कहा कि जाओ और ये गंधोदक लगा दो। तुम्हारे जो तो आईसीयू में भर्ती है और डॉक्टरों ने कहा है कि अगर 24 घंटे में अगर इसे होश में नहीं आया तो ये हमारे हाथ से निकल जाएगा। इसका 24 घंटे में होश में आना बहुत ज़रूरी है। तो हमने कहा भैया देखो जैसा होगा अच्छा होगा, तुम ले जाओ गंधोदक। उसको गंधोदक लगाया उन्होंने। हमने कहा भाई इसकी शांति तो अब सुबह करा पाएंगे, अभी तो नहीं करा पाएंगे। और संयोग से उसको गंधोदक आईसीयू में एक व्यक्ति ने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब हमें गंधोदक लगाने दो। तो उसने कहा कि ठीक है भैया अब जो है सो है, कम से कम जाते जाते गंधोदक तो लग ही जाए। इस भावना से दिया था मैंने तो गंधोदक कि कम से कम इस संसार से जाए तो भगवान का गंधोदक लगा के जाए, कम से ऐसे ना चला जाए। लेकिन मन में एक भावना भी आ रही थी कि जिन भगवान का ये गंधोदक मानतुंग स्वामी स्वयं कह रहे हैं कि बड़े से बड़ा रोग इससे दूर होता है, उनकी चरणों की रस से दूर होता है, तो मेरा विश्वास था कि ये खाली नहीं जाएगा, ये इसका अतिशय जरूर घटित होगा। और उसने गंधोदक उससे लगा दिया और उसका वास्तव में सुबह तक उसकी श्वास चलती रही। और सुबह जब उसको हमने शांति धारा करी और शांति धारा करके वो गंधोदक भेजा, उसके नाम की शांति धारा का गंधोदक भेजा, गजब हो गया, गजब हो गया। सिर्फ 10, 9, साढ़े 9 तक उस पर गंधोदक पे 8, साढ़े 8 पे शांति धारा खत्म हुई। 1 घंटा उसे लगा, 9, साढ़े 9 तक पहुंचा। 12 बजे उसने आँख खोल दी, होश में आ गया वो व्यक्ति गंधोदक के प्रभाव। 12 बजे उसने नेत्र खोल दी और ऐसा बिल्कुल। और स्वयं जब हम लोग वहाँ से बिहार कर गए तो 15 दिन या 20 दिन बाद उसकी खबर आई कि महाराज से कहना महाराज मैं आपका उपकार कभी नहीं भूल पाऊंगा, आपकी की हुई शांति धारा। तो मैंने कहा भैया हमारी शांति धारा नहीं, ये तो भगवान की शांति धारा का गंधोदक था। ये अतिशय इन भगवान का उनका उपकार मानना, समझ रहे हो कि नहीं? प्रतिदिन अब मैं आप कहना मानोगे कि नहीं मानोगे? हमारा कहना मानोगे? प्रतिदिन, क्योंकि ये गंधोदक में इतनी एनर्जी होती है। ना जाने तुम क्या श्रीफल टांगते फिरते हो, ना जाने कौन से यंत्र रखते रहते हो, गंडा, ताबी, श्रीफल, तुम नींबू टांग दोगे, क्या क्या टांगोगे, टांगते हो ना। शनिवार को आएगा 25-50 रुपया लेगा, एक 7 मिर्ची और 1 नींबू टांग जाएगा। यही करते हो। कोई उल्टी चप्पल टांगेगा, कोई काली मटकी टांगेगा, कोई काला टायर टांगेगा। अरे ये सब छोड़ दो, प्रतिदिन घर में गंधोदक रखो, इनकी जरूरत ही नहीं है, तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं। प्रतिदिन घर में गंधोदक रखो। प्रतिदिन 2 चीज तुम्हारे घर में बहुत बहुत विशेष करके कह रहा हूं आज, 2 चीज तुम्हारे लिए विशेष तौर से।
प्रतिदिन तुम्हारे घर में गंधोदक हो और प्रतिदिन जिन कपड़ों से तुम अभिषेक करते हो, पूजा करते हो, वो कपड़ा तुम्हारे घर में सूखना चाहिए। कोई ऊपरी बाधा नहीं, कोई तुम्हें समस्या नहीं, बस करने लग जाओ। कहना मान जाओ। मान जाओगे कहना? यहाँ के लोग कहना मान जाएंगे? क्योंकि मुझे एक छोटा सा वाक्य याद आ गया, अभी सुनाया था कि एक शिष्य अपने गुरु के पास बैठा हुआ था और वो कहीं जाने की तैयारी कर रहा था। तो गुरु ने कहा कि भाई कहाँ जा रहे हो? तो कहा आज गुरुजी बहुत अर्जेंट जाना है। तो ना जाने गुरु के मन में एक बात आई। गुरु ने कहा कि आज मत जाओ, 1-2 दिन बाद चल जाना। नहीं नहीं गुरुजी, मुझे तो बहुत अर्जेंट जाना है। गुरुजी ने समझाया कि कोई बात नहीं, चले जाना, लेकिन आज मत जाओ। वो नहीं माना। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, अब तुम्हारी इच्छा है तो जाओ। वो गया और रास्ते में थोड़ा सा ही चला था कि एक गधा मिल गया उसे, और गधा जोर जोर से रेक रहा था, अपनी आवाज़ निकाल रहा था। उसने अपशगुन माना और लौट आया। जब अपशगुन मान के लौट आया तो गुरु ने पूछा कि भाई क्यों, क्या बात हो गई, तुम तो लौट आए? तो उसने कहा गुरुजी क्या करूं, रास्ते में अपशगुन हो गया। क्या अपशगुन हो गया? एक गधा बहुत चिल्ला रहा था तो मैं लौट आया। तो गुरुजी ने कहा बेटा तेरे को गधे की समझ में आती, गुरु की समझ में नहीं आती। तेरे को किसकी समझ में आती है? गुरु की समझ में। और यहाँ के लोगों को, यहाँ के लोगों को किसकी समझ में आएगी? गुरु की शनि की? मेरे को समझ में नहीं आता। एक बार बड़ा आश्चर्य से भरता हूं, जब मैंने जैन भूगोल को पढ़ा तो यहां से 900 योजन ऊपर शनि ग्रह है। सबसे कितने ऊपर हो जाए? 900 योजन। और एक योजन अगर छोटा लघु योजन मानो तो 12 किलोमीटर का होता है। तो 900 से 12 का गुणा कर दो तो कितना किलोमीटर हो गए? 10,000 किलोमीटर से ऊपर हो गया। 10,000 किलोमीटर से पट्टा शनि वहां से तुम्हें इफेक्ट डालता है। मैं 9 फीट पे इफेक्ट नहीं डाल पा रहा तुम्हें। तुम 9 फीट पे, मेरी बात नहीं समझ में आती तुम्हें। वो 10,000 किलोमीटर से वहां से इफेक्ट डालता है तुम पे, वहां से उसका प्रभाव तुम पे है। मेरा प्रभाव यहां से भी नहीं पड़ रहा। अब तुम्हें किसकी बात समझ में आएगी? मेरी की आ जाएगी? तो प्रतिदिन अभिषेक यहाँ का हर व्यक्ति, अगर पुरुष है तो, महिलाओं को छूट, महिलाओं को नहीं है तो सब पुरुष ही बैठे हो ना, चेक कर लेना भाई। अरे आजकल समझ में नहीं आता ना, महिला भी छोटे छोटे बाल रखने लग गई तो समझ में नहीं आता महिला है कि, तो भाई सब पुरुष ही हो ना, ये सब धोती दुपट्टे में। तो अगर पुरुष हो तो तुम सबको अपने अपने पड़ोसी की शपथ है, रोज अभिषेक करने आया करो। इन साथीनाथ का गंधोदक प्रतिदिन लेके जाया करो। अब प्रतिदिन हर घर में अपने मूल नायक भगवान या मूल नायक के सामने वाले होने भगवान के सामने जो शांति धारा होती है उसका गंधोदक जाना चाहिए। क्यों? कि घर में कब किसको क्या बीमारी आ जाए, अचानक क्या हो जाए, होता है ना, कभी कभी हो जाता है। अब अचानक किसी को कुछ हुआ, अपन कहाँ से लाएंगे उस समय गंधोदक? तो प्रतिदिन। और ये गंधोदक कौन सा काम आएगा ये भी सुन लो, एक बात ये भी समझ लो। गंधोदक वो काम आएगा जो स्वयं का बनाया हुआ। हम ये सोच लें कि वो भैया शांति धारा कर दे और हम उस गंधोदक को घर ले जाएं, नहीं, कभी भी। वो गंधोदक क्यों? क्योंकि वो उसने अपनी भावना से बनाया है। एक बात याद रखना, ये जो बीजाक्षर है ये 2 प्रकार से काम करते हैं। शाम को होगा शंका समाधान। हाँ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी बात। एक से एक, मैं तो कह रहा हूं, मैं क्या सैंपल दूं तुम्हें, लोग मिलेंगे स्वयं बताएंगे इस गंधोदक की महिमा। तो इस गंधोदक को प्रतिदिन खुद को बनाना है। क्यों? क्यों? एक बात समझना, इसलिए कह रहा हूं इस बात के लिए, क्योंकि व्यक्ति ने गंधोदक अपने हाथ से बनाना। क्योंकि जब तुम भगवान की शांति धारा करते हो, मान लो किसी को रोग है तो वो अपनी भावना से शांति करता है। तुम्हें अर्थ की समस्या है तो तुम अर्थ के लिए शांति धारा करते हो। तुम्हें ज्ञान की समस्या है कि मेरा बेटा कमजोर है, उसे ज्ञान नहीं होता, तुम उसके लिए शांति। तो हमारा रोग जिस प्रकार का, हमारी समस्या उस प्रकार का हमें समाधान चाहिए ना, तो हमें उस प्रकार से शांति धारा करना होगी। तो मेरा कहना ये है कि हर व्यक्ति शांति धारा अपने हिसाब से करे। और विशेष तौर से उन महिलाओं के लिए भी कहता हूँ, क्योंकि महिला वर्ग बड़ा यहाँ पे जब हाथ फैलाता है
कि हमें गंधोदक भैया दे दो, तो मुझे समझ में नहीं आता ये महिलाएं हाथ क्यों फैलाती हैं। क्या इनके घर में पुरुष नहीं है जो हाथ फैलाना पड़ता है इनको? तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम्हारी घर की महिलाएं गंधोदक के लिए हाथ फैलाएं? लगता नहीं है तुम्हारे मन में कि हमारे घर की महिला वर्ग, बहनें हैं, माँ हैं, पत्नी हैं, जो किसी के सामने क्या गंधोदक के लिए हाथ फैलाना पड़े? एक बात बहुत बड़ी कही थी सुधा सागर जी महाराज ने। उन्होंने कहा था तुम संसार में अगर तुम्हारे घर में भीख मांगना पड़े तो मंगवा लेना, लेकिन गंधोदक की भीख मत ना मांगना देना इनको। क्यों? क्योंकि ये ही वो वक्त होता है जिस समय तुम्हारी महिलाएं दूसरे के गिड़गिड़ाती हैं, दे दो भैया 2 बूंद गंधोदक दे दो। तुम्हें लगता अच्छा लगता है? नहीं। और महिलाओं से भी कहता हूं, तुम कभी भी पर पुरुष के सामने हाथ मत फैलाओ गंधोदक के लिए। अपने घर के पुरुषों से कहो, पिता हो उनसे कहो, पति है उनसे कहो, बच्चे उनसे कहो कि बेटा तू कुछ मत कर, मेरे लिए चला जा, मेरे लिए 2 बूंद गंधोदक बना के ला दे, लेकिन मैं तेरे हाथ से लेना चाहती हूं, तेरे हाथ से गंधोदक लेना चाहती हूं। तुम देखो तो घर में कैसा, घर का वातावरण कैसा बदलेगा। बस कहना मान जाओगे, मान जाओगे कहना, पक्का मान जाओगे। अब आओगे सिर्फ 10 मिनट के लिए आ जाओ, ज़्यादा देर के लिए नहीं, 10 मिनट के लिए आ जाओ, 1 लोटा गंधोदक डाल जाओ, अपना जल डाल के भगवान का गंधोदक ले जाओ। फिर भले ही तुम दिन भर मत आना, लेकिन एक कहना मान लो, बस बहुत बहुत प्रेम से कह रहा हो, तो मान जाओगे तो बहुत अच्छा है, नहीं मानोगे तो बाद में तुम आओगे, मुझे मालूम है। जो गंधोदक बच जाए, मान लो शाम को, और ये गंधोदक कंट्रोल रेट से नहीं ले जाना। कुछ लोग ऐसा ले जाते, इतना सा गंधोदक, 1 बूंद 2 बूंद पूरा भर के ले जाओ। 1 बूंद गंधोदक बचना नहीं चाहिए, यहाँ पे ले जाओ ना। बचेगा उसका क्या करेंगे? जो तुम्हारे घर में गमला हो, एक गमला रख लो और शाम को उस गमले में उस जल पूरे गंधोदक को सिरा दो और पहुँच के रख दो, दूसरे दिन फिर ले जाओ। ये मैंने खुद का प्रैक्टिकल है। अभी हम शाहपुरा में थे, वो लोग क्या करते थे, उनके यहाँ पौधे लगे हुए, कुछ पौधों में प्रतिदिन गंधोदक डालते थे और कुछ पौधे बिना गंधोदक का उनका जल ऐसे सामान्य जल डालते थे। उन्होंने खुद इस प्रैक्टिकल को अपने हाथ से देखा। मैंने खुद देखा कि जिस पौधों में गंधोदक डालता था उनकी ग्रोथ कई गुना बढ़ के हुई, उनकी ग्रोथ इतनी तेजी से हुई, और जिसमें गंधोदक नहीं डालता था वो पौधे आराम से धीरे धीरे बढ़ रहे। मैं फिर कह रहा हूँ, आप लोग इस गंधोदक के अतिशय को अपने घर में महसूस करना चाहते हो, पुनः कहना मान जाओगे तो बहुत अच्छा होगा। आप इस शांति धारा को नहीं, आप दुकान पे भी अगर रखना चाहे, आपको ऐसा लगता है, कभी कभी हमारे घर में भ्रम हो जाता है, मेरी दुकान को नजर लग गई, मेरी दुकान को कम चल रही है, किसी ने इसको वो कर दिया, बांध दिया, फलाना कर दिया, तो चक्कर में पड़ जाते हो अंडितों पंडितों के। वो पंडित तुमको बताता है भाई ये कर ले, वो कर ले, मैं तेरी माला फेरूंगा, तेरे लिए 11 सोमवार करूंगा, 12 बुधवार करूंगा, 9 मंगलवार करूंगा। क्यों चक्कर में पड़ते हो? अरे तुम इस सभा में बैठ जाओ, तुम महान पंडित, तो तुमको ऐसे ही बना दूं, किसी पंडित के चक्कर लाने की जरूरत नहीं है, सारा तंत्र विद्या यहीं से सीख लो ना, काहे को चक्कर पड़ते हो किसी के? तो करोगे ये काम पक्का? तो प्रतिदिन आज भगवान शांतिनाथ की वो शांति धारा तुम्हें करना है। आज महान शांति धारा का अवसर है। कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, तुम लोग LIC बनाते हो ना, क्योंकि आज जब बोली लगेगी, तो कल कहा था मैंने, कुछ लोग नहीं, आज तुम्हारे लिए ये दान नहीं है, आज तुम्हारे शांतिनाथ भगवान ये देखना चाहते हैं कि मेरा परम भक्त कौन है, मेरा परम भक्त कौन है। जीवन भर मुझसे तो लिया है इसने, लेकिन आज ये बोलते समय क्या बोलता है। आज शांतिनाथ भगवान के सामने परीक्षा है बेटा, तुम लोग की पट्ठो, तुम सबकी परीक्षा है। आज परीक्षा है कि जिंदगी भर तो ये रोज सुबह से लिस्ट लेके आते। मैंने पूछा भगवान से, भगवान ये सब आते कि नहीं? क्योंकि आते तो हैं, लेकिन रोज लिस्ट ले आते हैं, भगवान ये है, भगवान वो है, भगवान ये समस्या है, भगवान ये हो गया, भगवान वो हो गया। मैंने कहा हाँ भगवान, आज देखना है तुम्हारे भक्त कितने हैं, क्योंकि आज तू विशाल सागर आज बोली लगवा, मैं भी देखूं कौन कौन है मेरा भक्त, मेरा भक्त कौन कौन है। जिन जिनको मैंने दिया है वो निकालते कि नहीं, तो फिर मैं निपटा दूंगा सबको। तो बेटा निपट जाओगे। आज अगर तुमने नहीं बोला ना, तो समझना, आज एक बात याद रखना, तुम भगवान शांतिनाथ को दोगे नहीं। कभी LIC का तुमने वो स्लोगन देखा?
जीवन के साथ भी और, लेकिन वो सच्चा नहीं है, वो सिर्फ झूठा है। जीवन के साथ जिंदगी भर तो पॉलिसी भरते रहो और बाद में ना जाने कौन खाता है उसको। बस वो इंतजार करता है ये जाए तो पॉलिसी पके। वो क्या करता है, ये बाबा जी जाए तो पॉलिसी पके तो खाएं कम से कम इनके न, तो ना जीवन के साथ ना जीवन के बाद। लेकिन मैं गारंटी देता हूं अगर तुमने शांतिनाथ भगवान को दे दिया आज, तो जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। ये है पॉलिसी, सही पॉलिसी है तो ये है। जिन्होंने भगवान शांतिनाथ जिसने भी ये दान दिया है, उन्होंने ऐसा बीज बो दिया है कि उनके इस भव में भी और कई कई भवों तक को खाते खाते थक जाएंगे। ऐसे कई सैंपल, कई लोग तुम्हें इस नागपुर की समाज में मिल जाएंगे जो खुद इस बात का दावा करते हैं कि महाराज जब से हमने देना सीखा है, जब से हमने भगवान के यहाँ पर दिया है, तो हमने दिया नहीं, हमने लिया ही लिया है। हमने दिया तो इतना सा था और कई गुना बढ़ के लिया है हमने भगवान से। तो एक बात तय मान लो, चाहे वो कोई भी हो, सच बता दो। क्यों महेंद्र, सही बात है गलत है? देने के बाद लिया कि नहीं, मिलता है कि नहीं? क्यों? गुड लक, गुड लक जानते हैं तुम लोग, बैसाखिया जी जानते हो कि नहीं? कभी कमी तो नहीं पड़ी देने के बाद? अच्छा, एक आधी व्यक्ति हाथ खड़ा करो कि महाराज जब से दिया है तब से बहुत बिल्कुल डाउनफॉल आ गया। एक आधी व्यक्ति हाथ खड़ा, जब से भगवान को दान देना शुरू करा है महाराज बहुत डाउनफॉल आ रहा है। और नहीं तो मैं बता दूंगा, जिन्होंने विषयों में, पंचेंद्रिय के पापों में खर्च किया उनके कितने डाउनफॉल आए। जिन्होंने जुए में लगाया, जिन्होंने में डब्बों में लगाया, जिन्होंने शेयर बाजार में लगाए, उनके कितने डाउनफॉल आए। लेकिन जिन्होंने भगवान की पॉलिसी बना ली उसने कभी भी डाउनफॉल नहीं आया, उसके जीवन में कभी डाउनफॉल नहीं। तो आज भगवान शांतिनाथ का, और एक इतनी सी बात ही है, मुझे तुम्हें क्यों मनाना पड़ रहा है तुम जानते हो? सिर्फ 2 बूंद गंधोदक के लिए तुम्हें इतना तेल लगाना पड़ रहा है, सिर्फ 2 बूंद। क्यों? क्योंकि वो मैं बना नहीं सकता, महाराज बना नहीं सकते, वो भाग्य तुम्हारा है। वो कौन सा तुम्हारा पुण्य है, ये पुण्य को समझना। तुम जब अभिषेक करते हो तो तुम कितने भाग्यशाली होते हो, कितने परम परम भाग्यशाली हो। इसलिए कह रहा हूं, क्यों कही मैंने ये बात कि वाचस्पति भी अगर तुम्हारे पुण्य की अनुमोदना करे, जिस समय तुम अभिषेक करते हो उस समय गणधर परमेष्टि भी, स्वयं सर्वज्ञ देव भी तुम्हारे पुण्य की उस समय अगर चर्चा करे तो वो सब कम पड़ जाएगा, लेकिन तुम्हारा पुण्य कम नहीं पड़ेगा। क्यों? अब समझना क्यों। एक तरफ कोई तुम बड़े से बड़ा कार्य करो, एक तरफ एक आचार्य परमेष्टि एक महान शिष्य को भी बनाए, क्या उस शिष्य को अपने सिर पे बिठा सकते हैं? नहीं बिठा सकते। लेकिन जिस क्षण तुम गंधोदक बनाते हो उस क्षण आचार्य परमेष्टि भी तुम्हारे गंधोदक को सिर पे बिठाते हैं। तुम कितना बड़ा कार्य करो, कितने भाग्यशाली हो, कितने पुण्यशाली होते हो। ये होता ही है कि नहीं? ये सच बात। निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम पापनाशनम जिन गंधोदकम अष्टकर। जब ऐसे करके सिर पे धारण करते, सच बता दो कैसा लगता है उस समय, और कैसा लगता होगा। कल लोग कह रहे थे महाराज पहली बार ऐसा लग रहा था जब गुरु के हाथ से सिर पे गंधोदक लग रहा था, तो ऐसा लग रहा था कि सारा स्वर्ग एक साथ मिल गया। तो आज भी मन है, क्योंकि ऐसा लगता है कि भाई तुम हम पे उपकार करते हो। एक उपकार तो करते ही हो कि जब गंधोदक बनाते हो तो हे उपकार, तो ऐसा लगता है कि भाई हाथों हाथ इनका उपकार चुका दो, इनको ही गंधोदक लगा दो और फिर ही हो लो है उधारी नहीं। तो आज कौन भाग्यशाली ऐसा पुण्यशाली होगा जो अपने शांतिनाथ भगवान को उपकार मानता होगा, जो अपने शांतिनाथ भगवान को अंदर से मानता होगा कि हे शांतिनाथ भगवान, तूने जिंदगी भर मुझे दिया, हमेशा इस कोरोना जैसे रोग में भी हमें संभाल के रखा। क्योंकि अपन देखो करोड़ों करोड़ों रुपया लोग के फिरते रहे। क्योंकि जब हम दिल्ली में थे, तुम्हें विश्वास नहीं होगा, हम लोग दिल्ली में बड़े गांव में थे, ऐसे लोग रोते रोते आते थे। अटैची में लाखों करोड़ों रुपए रखा है, महाराज पिताजी को जगह नहीं मिल रही है, एक बेड नहीं मिल रहा अस्पताल में महाराज, लाखों रुपए की रिश्वत देने के बाद नहीं मिल रहा महाराज, कुछ तो करो कुछ तो करो। तब तरस आता था उनको पे कि देखो जिस समय इनको समझाया तब तो इन्होंने पुण्य बढ़ाया नहीं,
और आज करोड़ों रुपया लेके भी पुण्य बढ़े तो कैसे बढ़ेगा? जिस क्षण तुम्हें समझा रहे हैं ये क्षण कहना मानने का है तुम्हारे लिए। कल तुम आओगे, कल तुम अगर तुलसी नगर वाले आए, एक बात ध्यान रखना, कल अगर तुम तुलसी नगर में कोई समस्या कोई किसी को आई और आएगा तो उस समय पूछूंगा, बेटा ये बता दे जिस समय हम शांति धारा करने आए थे तू था कि नहीं था? उस समय तूने गंधोदक बनाया था कि नहीं? और तुमने अगर कह दिया ना कि महाराज मैंने उस दिन सोचा कि क्यों लगूं बोली क्यों लूं, तो फिर मैं कह दूंगा कि बेटा अब जा। क्यों? क्योंकि तूने उस समय हमारा कहना माना ही नहीं। और अगर तूने कह दिया कि महाराज उस दिन था, देखो मैंने आपका कहना माना था ना महाराज, तो ये बात सच है कि फिर तुम्हारे लिए मैं शांतिनाथ भगवान से भी लड़ाई करूंगा कि भगवान जब इसने मेरा कहना माना था आपके लिए तो आपको भी इसकी बात आज मानना होगी और इसको ठीक करना होगा। उस क्षण भगवान से मैं लड़ सकता हूं, मुझे लड़ने का अवसर तुम दोगे, बस कहना मान जाना। उस क्षण मैं भगवान से लड़ूंगा कि नहीं भगवान देखो उस दिन देखो इसने कहना माना था, और अगर नहीं मानोगे तो भगवान कहेंगे, तो भगवान तो एक बात है कहते हैं कि ये कहना तो मानता ही नहीं, मैं क्या करूं? तो ऐसा अवसर मत देना। आज अपने शांतिनाथ भगवान को समझ लेना। आज देखना चाहता हूं कितने लोग अपनी पॉलिसी बनाना चाहते हैं, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। ऐसा महान कौन भाग्यशाली होगा जो आज भगवान का ऐसा महान गंधोदक बना के हमें देगा, हम सबको देगा, क्योंकि ये गंधोदक बहुत अतिशयकारी है। भगवान की शांति धारा के जो बीजाक्षर हैं, क्योंकि मैं कल पूछ रहा था तो कहा महाराज पहली बार आज गुरु के मुख से हम शांति धारा करेंगे, पहले कहीं पहले की थी, पूज्य निरापक श्रवण योग सागर जी ने हमारे यहाँ करवाई थी। आज इतने दिनों बाद पुनः आज हमें अवसर मिला है, गुरु का आशीर्वाद मिला है। तो ऐसा कौन है? क्योंकि ये जिनालय, इस जिनालय की इतने गुणगान क्यों गा रहा हूँ मालूम तुम्हें? कि इस जिनालय की परिक्रमा पहली बार ऐसा भारत का जिनालय होगा जिसकी परिक्रमा की गई थी, गजरथ से परिक्रमा की गई थी इसकी। ये ऐसा जिनालय है, ऐसा जिनालय जिसको देख के इतना मन गदगद हुआ था। मैं सोच रहा था कि महाराज ने मार्ग क्यों बदल दिया आज। कल जब हम लोग आ रहे थे अचानक महाराज ने तख्ते पे बैठे बैठे पूछा कि क्यों तुलसी नगर वाले आए, चलना है क्या? मैंने कहा अपना तो रास्ता ही नहीं है, वहाँ कहाँ चलना है? तो महाराज कहते हैं कोई बात नहीं तुलसी नगर वाले हैं। तो मैंने कहा आपका अभी प्रेम छूटा नहीं समझ रहे हो? मतलब अभी भी महाराज तुम्हें अंदर से चाहते हैं, इसलिए उन्होंने मार्ग बदल के भी तुलसी नगर के। और ऐसा एक बात समझो, जो प्रतिमा गुरु को भी रास्ता बदल के अपने निकट बुला ले वो परम परम अतिशयकारी प्रतिमा है, परम अतिशयकारी प्रतिमा होती है जो गुरु को भी रास्ता बदल के अपने निकट बुला ले। क्योंकि कई बार ऐसे अपने मेरे जीवन में ऐसे कई घटनाएं, मैं उनको छोड़ के जाना चाहता हूँ, कोई बात नहीं अब भैया जल्दी है निकल तो चलो निकल तो चलो, लेकिन प्रतिमा कहती है तुम बेटा दर्शन किए बगैर कैसे जाओगे, मेरे दर्शन किए बगैर जाओगे, मुझे छोड़ के जाओगे। ऐसे ही शांतिनाथ भगवान कह रहे कि मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हैं, मेरी शांति धारा मेरी गंधोदक लिए बगैर कैसे जा सकता है। तो आज वास्तव में मान गया मैं शांतिनाथ भगवान को अंदर से कि ये शांतिनाथ भगवान आप ऐसे परम अतिशयकारी हो कि आपने इतनी दूर से खींच लिया, आपका उपकार कभी चुका नहीं पाएंगे। ऐसे ऐसे लगते हैं आपके शांतिनाथ भगवान, ऐसे लगते हैं, कैसे लगते बता दूं? ऐसे लगते हैं जैसे अकृत्रिम चैत्यालय के शांतिनाथ भगवान। जब उनकी स्वर्ण जैसी आभा देखा करो कभी, जब ये दर्शन कर रहा था ऐसी आंखों में बस गई उनकी मूर्ति, ऐसी जैसे चमचमा रही थी, जैसे बिल्कुल सोना हो, गोल्ड हो। तुमने भलाई अष्ट धातु से, लेकिन एक बात याद रखना, करोड़ों रुपए दे के भी। अच्छा एक बता दो, जब ये मूर्ति बनाई थी, सुनो ये अतिशयकारी क्यों हो गई, जब ये मूर्ति तुमने ढलाई थी तब ये मूर्ति थी जब तक गुरुदेव ने इसको सूर्य मंत्र नहीं दिया था। कितने की बनी होगी? 11 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, इतने की बनी होगी ये मूर्ति उस समय, मान लो जितने की बनी। क्या आज अरबों रुपए दे के भी ये दे दोगे? समझ रहे हो? तुम भगवान की कीमत समझना, अरबों रुपए देकर भी इन भगवान को तुम किसी को नहीं दे सकते, दोगे भी नहीं। कोई तुम्हें 100 करोड़ रुपया लगे कि भैया 100 करोड़ रुपया लो
और ये भगवान बस हमें दे दो, हमें बेच दो। बेच सकते हो? नहीं बेच सकते। क्यों? क्योंकि इनको अब हम बेच नहीं सकते, ये तो हमारे प्राण देकर भी हम इनको नहीं दे सकते, हमारी आस्था इनके प्रति है। तो ऐसे भगवान जिनकी आभा स्वर्णमयी अकृत्रिम बिंब जैसा, जिनकी गजरत, जिनको सूर्य मंत्र दिया है, और आज उन्हीं के शिष्य आज शांति धारा कराने के लिए जिनालय में आए हैं, उनका गंधोदक लेने के लिए आए हैं। तो आज वो परमशाली, वो परम पुण्यात्मा, वो परम भाग्यशाली आदमी, वो व्यक्ति जो आज भगवान की शांति धारा करके हमें गंधो देगा। इतना ही रख रहा हूँ, महाराज को माइक सौंप रहा हूँ, क्योंकि मैं तो देखो ज़्यादा जानता नहीं बोलना, महाराज आपको अच्छे से, क्योंकि मैं नागपुर का नहीं हूँ ना भैया, महाराज ही यहाँ की भाषा महाराज जानते हैं। क्योंकि देखो, जो चाबी किसी से नहीं घूमी वो चाबी इनने घुमाई, जो चाबी, जो ताला किसी से नहीं खुला वो किन ने खोल दिया, है ना। और मैं फिर कह रहा हूँ, कहना मान लेना, भगवान फिर कह रहे हैं, कहना मान लो, मान लो। जो कार्य नागपुर समाज ने कल किया है उसकी महिमा तो बहुत गजब की हो जाएगी। आने वाले भविष्य में नागपुर समाज उन 3 चीज़ों के लिए जानी जाएगी। एक होगा उनका जिनालय, दूसरा होगा उनके दिए हुआ दवाखाना, और तीसरे होगा उनके बनाया गुरुकुल का वो छात्रावास। महाराज जी ऊपर भी चर्चा हो रही है, स्वर्गों में, स्वर्गों में चर्चा। हाँ सही बता रहा हूँ, इन 3 चीज़ों के लिए नागपुर जाना जाएगा भविष्य में, कि ये 3 चीज, क्योंकि चेतन कृति के लिए तो जाना ही जाएगा। चेतन कृति तो तुमने दी है, वी सागर जी दिए, निसंग सागर जी दिए, इतने आरिकाएं दी, इतने महाराज दिए, इनके लिए तो जाना जाएगा। लेकिन अचेतन कृति के लिए जाना जाएगा तो सबसे पहले तुम्हारे उस महान जिनालय के लिए जाना जाएगा जो तुम 3 मंजिला बना रहे हो। इसलिए कहना मान जाओ। मैं फिर कह रहा हूँ कि जो ये संपत्ति तुम्हारी थी, जो तुमने देखो महाराज के कहने से मंदिर को सौंप दी है, और जो अभी भी रह गई है उनसे भी मेरा कहना है, मेरा कहना मान जाओ। ये भगवान की, ये जिनालयों की संपत्ति को मत रखो अपने पास। अगर तुम संपन्न हो गए हो, तुम इस योग्य हो गए हो, तो इनको तुरंत मंदिर को दे दो। क्योंकि अगर हम इसके बावजूद भी नहीं दे रहे हैं तो देखो अपने हाथ से अपना अपना बुरा कर रहे हैं। मत करो ऐसे काम। मैं सबसे कह रहा हूँ, मैं किसी पर्सनल व्यक्ति से नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं 2013 में भी ये बात कह के गया था उन लोगों से। 2013 में कही थी मैंने कि देखो तुम ये संपत्ति मत रखो अपने पास। शायद उस समय उन्होंने कहना नहीं माना, उसके भी उनके जीवन में उनके असर उनको देखने को मिले। फिर भी आज फिर कह रहा हूँ 2022 में अभी भी कह रहा हूँ, जिनालयों की कोई संपत्ति हो, कोई घर हो, दुकान हो, मकान हो, जो हमारे अब हम योग्य हो चुके हो, तो तुरंत इनको तुरंत हाथ जोड़कर दे दो भैया, ये पकड़ो। और अपोज में एहसान मानो कि आपने, आपके पूर्वजों ने, आपकी कमेटी ने हमें, उस समय हमारे पास नहीं था साधन, आपने हम पे उपकार किया कि हमें रहने का साधन दिया। आज हम संपन्न हैं, ये हम वापस देते हैं, भगवान का उपकार मानते हैं। क्योंकि अगर ये उपकार अगर नहीं चुकाया ना, तो बाद में तुम्हारे जीवन में इसके बहुत दुष्परिणाम आएंगे। उस दुष्परिणाम को ना शांति धारा दूर कर पाएगी, ना कोई गुरु दूर कर पाएगा, ना भगवान स्वयं दूर कर पाएंगे। आज कहना मान जाना, शेष तुम्हारा भाग्य। क्योंकि जब विनाश मनुष्य पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है। जब मनुष्य के दिमाग में विवेक मरता है, कब? जब उसका विनाश आता है। तो मैं नहीं चाहता तुम्हारा विनाश हो, तुम्हारा अहित हो। बस इतना ही रखता हूँ। आप सब बहुत अच्छे से इस कार्य को करना। बोलिए आज शांतिनाथ भगवान की। और एक बहुत बड़ा कार्य यहाँ की समाज को और करना है, बढ़ चढ़ के इन हॉस्पिटल में भाग लेना है यहाँ की समाज को। क्योंकि हम कोरोना रोग के उस दौर से गुजरे हैं जब हम एक एक दवाइयों को तरस गए थे ना। क्यों तरस गए थे? क्योंकि कभी हमने औषधि दान किया ही नहीं हमने। आज औषधि दान का अवसर मिल रहा है। यहाँ का प्रत्येक व्यक्ति अपनी शक्ति से बढ़कर उस औषधि दान के क्षेत्र में, उस जो बनने वाला आपका हॉस्पिटल है, उसमें बढ़ चढ़ के भाग लेना। तुम कितना ही कुछ कर लेना, ये बढ़ चढ़ के भाग लेना। आप देखना इसके परिणाम के जीवन में। बोलिए शांतिनाथ भगवान की। पूज्य मुनिवर श्री विशाल सागर